हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह की सभी को राम राम। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए संधि विच्छेद का अगला भाग लेकर के उपस्थित हैं। ये अंतिम भाग है, क्योंकि इसके पहले हम 2 भाग आप लोगों को उपलब्ध करा चुके हैं संधि के बारे में। अब आप लोगों को फिर से हम बता दें, जैसे कि आप लोगों को संधि क्या होता है, तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या विच्छेद, जो उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो हमने आप लोगों को जो है स्वर संधि के 4 भाग पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। अब बचा है स्वर संधि का जो अयादि, स्वर संधि का जो 5वां भाग है अयादि संधि। फिर इसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, फिर पढ़ेंगे आप विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रम से पढ़ेंगे तो आज हमारा संधि टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के अंदर अयादि संधि के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि संधि मतलब जो है अयादि संधि में ओ और ए और यहाँ पे आई का मेन जो है खेल है। जब अगर ओ और ए और आए, अगर ये छोटा आ और बड़ा आ के साथ मेल करेंगे तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा तो वहां पर अयादि संधि आएगी। जैसे ए प्लस आ, छोटा आ बराबर आ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं तो ने प्लस अन बराबर नयन। और इसी के साथ हम आगे बात करेंगे, जैसे कि आय प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है नय प्लस अक बराबर नायक। और आगे बात करते हैं तो अब ओ के बारे में बात करते हैं। ओ प्लस छोटा आ बराबर आओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो इसे एग्जाम्पल समझिए, भोधन अन बराबर भवन। वहीं पे आओ प्लस छोटा आ बराबर आओ में हो जाएगा। जैसे कि पौधन अक बराबर पावक। ओ प्लस छोटी ई बराबर यहाँ पे अवी हो जाएगी। पो प्लस इत्र एग्जाम्पल है पवित्र हो जाएगा। और यहाँ पर जो ओ प्लस छोटी ई बराबर आवी में बदल जाता है आवी। छोटी बड़ा आ प्लस और छोटी ई में आवी में हो जाएगा। तो नवधन आविक बराबर नाविक। यहाँ पर इन सब में अयादि संधि है। औ प्लस छोटा उ बराबर आऊ। जैसे भवधन उक बराबर भावुक। तो इसमें भी अयादि संधि है। आप समझ सकते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को भाई बहनों में, मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है आपका केबी एकेडमी बांदा, वो आप लोगों का ही एक तरह से प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग जो आप लोग हमारे ही परिवार का एक हिस्सा हैं। और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ये तो विसर्ग संधि का भाग है। व्यंजन संधि के बारे में बात करते हैं। तो अगर व्यंजन संधि में पहला कंसेप्ट है कि अगर पहला वर्ण है का चा टा ता पा आता है और प्लस कोई स्वर आ जाता है, तो मतलब जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वर्ण का स्थान पर जो है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे जगत प्लस आधार बराबर जगदाधार। अब ध्यान समझे, यहाँ पर छोटा बड़ा आ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए स्वर है कि नहीं है, स्वर है, कोई स्वर आ जाए। और यहाँ पे ता है, ये देख लीजिए ता में यहाँ पर है। तो ता के स्थान पर क्या होगा कि उसी मतलब जो है वर्ग का तीसरा जो है व्यंजन आ जाएगा। तो ता के बाद ता ठा दा, यहाँ पर दा हो जाएगा। यानी देख सकते हैं जगदाधार। तो यहाँ पे बड़ा दा हो जाएगा क्योंकि बड़ा है। अगर छोटा आ होता तो फिर यहाँ पर जो है आपका छोटा दा बनता। तो जगदाधार हो जाएगा। इस तरह से इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। सतधन उपयोग, अगला एग्जाम्पल समझें। सतधन उपदेश, यहाँ पे छोटा उ है जो कि स्वर है, कोई भी स्वर आ सकता है। यहाँ पे ता है, मैच कर लीजिए। तो सतधन उपदेश बराबर सदुपयोग। शब्द उपदेश बन जाएगा यहाँ पे सदुपदेश। देख लीजिए छोटा उ और ता की जगह पे क्या बन जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे दा बन जाएगा। ता के बाद दा आता है, तीसरा वर्ण होता है उसी वर्ग का। और इसके बाद उ से मात्रा लग जाएगी, यहाँ पे सदुपदेश हो जाएगा। अच प्लस अंत, तो चा छा जा, चा के स्थान पर जा हो जाएगा तो अजंत हो जाएगा। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अगला इस कंसेप्ट बात करते हैं। वर्ग का पहला वर्ण प्लस वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अगर मिलकर के क्या बनेंगे, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे दिग्धन गज, दिग्गज। का खा गा, का के स्थान पे गा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गा एक साथ जो है पूर्ण रूप से नहीं लिखे जाते थे, यहाँ पे आधा गा करना पड़ेगा हमको का के स्थान पर। दिग्गज। सट धन दर्शन, तो सट यहाँ पे टा है तो टा ठा डा। तो देख लीजिए टा के यहाँ पे जो है टा के स्थान पे डा हो जाएगा। ये हो जाएगा सट दर्शन। ये भी क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बात करते हैं। 2 कंसेप्ट हो गए व्यंजन संधि के, और आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं तीसरा कंसेप्ट। वर्ग का पहला वर्ण प्लस या रा ला वा
बराबर मिलकर के बन जाएंगे, पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का जो है तीसरा वर्ण फिर से आ जाएगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे उत प्लस योग, यहाँ पे देखें ध्यान से ता आया हुआ, जो कि किसी भी जो है किसी भी वर्णमाला में या किसी भी वर्ग का जो पहला ता होता है, ता से स्टार्टिंग होती है, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जाकर के तद धन योग, तद योग बन जाएगा। सट धन रिपु, ता के स्थान पर दा बन जाएगा, डा 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 डलिया, तो सट धन रिपु, सट रिपु हो जाएगा। ये भी देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला कंसेप्ट समझते हैं यहीं पर। इसके बाद जो है यहाँ पर अगला कंसेप्ट समझने के लिए, और यहीं तक जो है आपका व्यंजन संधि का जो एग्जाम्पल है, और आगे समझें। यहाँ पर तो थोड़ा सा रुकिएगा मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, और इसके बाद आगे बात करेंगे यहीं पर। तो आपका ये विसर्ग संधि जो पूरी हो जाती है। और हेलो दोस्तों, आगे फिर से बात करते हैं चौथे कंसेप्ट की। अगर माँ आ जाए, माँ प्लस किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए, तो दोनों मिलकर के माँ के स्थान पर क्या अनुस्वार हो जाएंगे। अनुस्वार का मतलब होता है अंक की बिंदी। तो देखें जैसे जैसे सम धन ताप बराबर संताप, सम धन चय बराबर संचय। संचय मतलब इकट्ठा करना होता है, किसी चीज का भंडारण करना। आगे बात करते हैं यहीं पर दूसरा कंसेप्ट है, अगर माँ प्लस आपका अंताष्ट व्यंजन आपने सुने होंगे, कौन कौन होते हैं, या रा ला वा, या फिर अगर ये ना आए तो उस व्यंजन आ जाए। उस व्यंजन आप जानते हैं, सा सलजम, सा षटकोण, सा सरौता, हा हल, ये आ जाते हैं। तो ये मिलकर के फिर से अनुस्वार का मतलब जो अनुस्वार की मात्रा लगा देंगे, यानी अंक की बिंदी आ जाएगी। जैसे एग्जांपल समझे, सम प्लस योग, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कोई भी व्यंजन आ जाए, देखो यहाँ पे यह आया हुआ है, और यहाँ पे सम है, माँ है कि नहीं है, देख ली, माँ प्लस या मिलकर के बन जाएंगे अनुस्वार, तो संयोग हो जाएगा। सम धन योग बराबर संयोग, सम धन सार बराबर संसार, सम धन वाद बराबर संवाद। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के पांचों जितने भी कंसेप्ट थे हमने फिनिश किए। और अब आगे बात करेंगे हम विसर्ग संधि के बारे में। आइए मित्रों, विसर्ग संधि के बारे में बात करते हैं। तो विसर्ग संधि में देखिए पहले कंसेप्ट क्या है। अगर कहीं पर आहा आ जाए प्लस छोटा आ, तो यहां पर ओ में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल है, यशाधन अभिलाषी बराबर यशो अभिलाषी, पहला कंसेप्ट है विसर्ग संधि का। आगे बात करते हैं यहीं पर दूसरे कंसेप्ट में, अगर आ या छोटा आ या बड़ा आ, इसके स्थान पर इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ओ ये आ जाए, और प्लस विसर्ग, तो कोई मतलब प्लस कोई भी और कोई स्वर आ जाए, तो क्या बनेगा, यहाँ पर जाकर के रा में बदल जाएगा। जैसे निधन अर्थक, देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया हुआ है, विसर्ग आया है प्लस छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। आ और बड़ा के अलावा मतलब आया हुआ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। अब प्लस यहाँ पे छोटा आया हुआ है, कोई भी स्वर आ जाए, देखो यहाँ पे छोटा आया हुआ है कोई भी स्वर की जगह पे, तो दोनों मिल करके राम बदल जाएंगे, तो हो जाएगा आपका निरर्थक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अब लास्ट में बात करते हैं, 3 कंसेप्ट और बचे हुए हैं हमारे वीडियो में। चलिए, जैसे कि छोटी ई प्लस छोटा ऊ, छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए, अब प्लस विसर्ग आ जाए प्लस का आ जाए, तो ये जो जाकर के आपका जो है यहाँ पर जो है विसर्ग के स्थान पर, यानी विसर्ग के स्थान पर सा षटकोण बदल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो करके आधा सा और सा षटकोण और का हो जाएगा आपका। और इस तरह से एग्जाम्पल इसका अगर समझे जाएंगे तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर जैसे नी धन कपट, तो ये हो जाएगा आपका निष्कपट। आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ई है और विसर्ग भी है, ई प्लस विसर्ग, अब प्लस यहाँ पे का आया हुआ है, दोनों जाकर के देखो ये का किस में बदल गया, सा आधा सा षटकोण और का में बदल गया, निष्कपट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं, जैसे कि अगला एग्जांपल समझे, ई प्लस विसर्ग प्लस चा या छा आ जाए, तो इसमें बदल जाएगा स्वच्छ या स्वच्छ में बदल जाएगा। जैसे निधन चाय बराबर हो जाएगा निश्चय। देख सकते हैं यहाँ छोटी ई है और विसर्ग है, जो कि इस रूल को फॉलो कर रहा है। देख लीजिए छोटी ई और विसर्ग, अब प्लस चा या छा में से कोई आ जाए, तो यहाँ पे देख लीजिए चा आया हुआ है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर निश्चय हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहीं पर देखिए, आप ध्यान से देखें समझें, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वीडियो को मतलब दोबारा देखें, जरूर समझ में आएगा। ई छोटी ई प्लस छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए प्लस विसर्ग, यानी यहाँ पर जो है ई प्लस छोटे विसर्ग को मिला करके नी बना गया है, देख लीजिए नी लिखा है यहाँ पे। इसके बाद टा या ठा में से कोई एक आ जाए, यहाँ पे देखो ठुर आया हुआ है, ठा आ गया, तो ये बन जाएगा जाकर के क्या,
ये आधा सा षटकोण अट्ठा में बदल जाएगा, और ये तो फिर आधा सा टा में बदल जाएगा अगर टा आता है तो। जैसे यहाँ पे बना है निधनठुर बराबर निष्ठुर, निष्ठुर होता है जिसके अंदर मतलब निर्मम होता है, जो दया न हो, जो उनके अंदर बहुत कठोर हो। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने आपको जो है स्वर संधि के अंदर अयादि संधि के बारे में बताया, फिर मैंने व्यंजन संधि के बारे में बताया, फिर मैंने आपको जो है विसर्ग संधि के बारे में क्रम से बताया। बहुत मेहनत से मैंने इसको जो है कलेक्ट करके आप लोगों को ये वीडियो अब तक लाया हूं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। जिन अभ्यर्थियों को अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे तो सब आशा करते हैं कि समझ में आ जाएगा। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, और अपनी हमारी वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में, दोस्तों में, मित्रों में मतलब जो है जहां तक हो सके शेयर करें, क्योंकि आप लोग हमारे ही मतलब जो है केबी एकेडमी बांदा परिवार का ही हिस्सा हैं, और हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह जुड़े रहेंगे तो हम मतलब जो है मुझे विश्वास है, मुझे अपने पर पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत से जो है आप लोग लगे रहें, आप लोगों को सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।